सैयद जवाब साहब, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। ये जो चर्चा आप सुन रहे हैं, आपने हमारे सहयोगियों को भी सुना जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट कवर की, जो लगातार यूपी उपचुनाव कवर कर रहे हैं और पिछले कई दशकों से चुनाव कवर करते आ रहे हैं। आपने समाजवादी पार्टी को सुना, बीजेपी ने सुना। आपका विश्लेषण क्या है? ये जो बयान है ये किसको लाभ या हानि पहुंचा सकता है? जी दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को और सुनने वालों को, देखने वालों को, चाहने वालों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेइंतहा घबराई हुई है। वो इसलिए घबराई हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा चुनाव थे तो भी भारतीय जनता पार्टी घटी है, और उसके बाद लोकसभा 4 जून के बाद भी भारतीय जनता पार्टी घटी है और घटती रहेगी। अब जो घटने का सिलसिला है उसी को लेकर के एक ऐसा नारा लेकर के आए जिसकी धुनी जो है, जैसे आज आपने देखा AQI लेवल जो है दिल्ली NCR के अंदर और जगह पे ज्यादा बढ़ गया है, तो उसकी ध्वनि जो है उसी तरीके से प्रदूषित है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नारे हैं, और वो इसी तरीके से देश के अंदर संप्रदाय का जो है वो प्रदूषण फैला रहे। हमें जो है ज्यादा से ज्यादा इस तरफ भी देखना पड़ेगा। हैरत की बात यह होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां आपको ऊपर पता होगा कि कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अनुमान ये है तो उत्तर प्रदेश को कर्जदार बना दिया है जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। कितना कर्ज है? 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश पे डाला है, ये समझ लीजिए। और उसके बाद आप नीतियां देखेंगे, कोई ऐसी नीति नहीं है जहां दलितों को, जहां अल्पसंख्यकों को और अगड़ों को भी, पीडीए के मतलब अगड़े को, और जिस तरीके से टारगेट पे लिया गया है, चाहे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला था, एक मामला और मैं बताता हूं। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर वाइस चांसलर, उनके रजिस्ट्रार और खास तौर पे जो प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हैं वो उसमें जो है न पिछड़े हैं, न दलित हैं, न अल्पसंख्यक है। बहुत कम जो उनकी अनुमान है, जो अनुमानता है वो सबसे ज्यादा कम है। कौन से समाज के, कौन से मिजाज के लोग एक साथ हैं वो भी देखने वाली बात है। अब आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसानों का आंदोलन था, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जहां सीटें आ रही, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है कि आप देखेंगे कि जो वोटर है वो इस कदर का नाराज है क्योंकि उनके बच्चों के पास जॉब नहीं है। सबसे ज्यादा यंगस्टर आते हैं, किसान आते हैं, और किसानों को क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार है, 2 गुनी आय करने का वादा कहा गया, आज तक नहीं हो पाई। बेरोजगारी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में चरम पे है। 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिले, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट बांट दिए जाते हैं आकर के कि ये पकड़ो खाली सर्टिफिकेट। तो ये जुमलों की और झूठ की सरकार को जो है वो जनता जो है इस वक्त बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। उत्तर प्रदेश की तो जनता बिल्कुल नहीं है, और महाराष्ट्र की भी जनता बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे चुनाव है और उससे पहले सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लगा है लोकसभा के अंदर वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लगा है और महाराष्ट्र से लगा है। जहां भारतीय जनता पार्टी कसीदे पढ़ती थी, बड़े बड़े जुमले फेंकती थी, वहां की जनता के बीच जो है वो जुमले और बड़े बड़े झूठ चल नहीं रहे। मैं तो कहता हूं लगातार अगर 56 इंची आप झूठ बोलेंगे तो जनता जो है वो यही पूछेगी सवाल आपसे एंड ऑफ द डे आकर के भाई बातें बहुत हो गई, काम बताओ। बातें बहुत हो गई, जुमले बहुत हो गए, नारे बहुत हो गए, काम बताओ। काम बताने को भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। लेकिन सैयद जवाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी घबराई क्यों हुई है? इसका कोई प्रमाण बताइए ना, क्योंकि हरियाणा में तो देखिए तीसरी बार अब मैं बता देता हूँ। नहीं, हरियाणा की स्थिति अलग है, और इस तरह के बयानों से ही तो वहां पर वोट बैंक जो है वो बढ़ा है बीजेपी का। तो इस तरह के बयान तो काम कर रहे हैं ना। हालांकि माना, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि विधानसभा चुनाव में इस तरह के बयान नहीं चले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। अब कल दिवाली गई है रात की, अब फुलझड़ी जो है आप लगा करके छोड़ दे रहे हैं। अब फुलझड़ी ऐसी जगह लगाऊंगा, देखिएगा कैसा मजा आएगा। देखिए क्या हुआ कि हर जगह जो है वो मुख्यमंत्री चेंज हो जाते थे। चुटकी बजाई साहब आ गए, चुटकी बजाई खट्टर साहब गायब हो गए। आप देखिए चुटकी बजाई उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर गायब हो गए। जादू देखिए 3 चीफ मिनिस्टर गायब हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पे ये जादू काम नहीं कर पा रहा है। अब उनको कैसे हटाना और कैसे नहीं हटाना, एक रणनीति ये भी चल रही है
कि भाई कौन लेकिन किसको जहां निपटाने जहां में चीफ लगा हुआ मिनिस्टर है। बदले वहां उनकी रणनीति काम भी तो की ना, ये भी तो आप मानेंगे। तो अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इसीलिए तो घट रहा है क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं चेंज कर पा रहे हैं। आप देखिए कहां 300 से अधिक सीटें लेकर के आए थे, फिर 250 के अंदर समिट गए, फिर कहां से आप देखेंगे आके सीटें लेकर के आए थे, 33 में निपट गए। तो इसीलिए वहां चुटकी बजा के चीफ मिनिस्टर के ऊपर वो जादू चल नहीं पा रहा, वो चलने नहीं दे रहे शीर्ष नेतृत्व की। और अगर विधानसभा में हार होती है तो हो सकता है आने वाले, ये मैं नहीं, बड़े बड़े आप देखेंगे न्यूज़पेपर के जो लेखक है उन्होंने ये कह रखा है, हो सकता है उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ठीक ही है, चेंज हो जाए। ये भी बात हो रही है क्योंकि ठीक है, वहां ठीक है, चुटकी का जादू काम नहीं कर रहा है। ठीक है।